अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, पंजाब भर में इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस का सिलसिला जारी और फैसलाबाद को पहले 8 बाज़ारों को टारगेट किया गया। बड़े लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन उनसे ज़्यादा लोगों ने सुख पाया और लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव स्टेप कहा और बड़ी दुनिया राज़ी हुई है। और सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आम आवाम के जो तासुरात हैं वो बड़े ही मुस्बत हैं कि बहुत तंगी थी, बहुत परेशानी थी। दुकानें जो रोड्स के ऊपर थीं, लोगों ने पूरे रोड को अपने कब्जे में किया हुआ था, तजावज़ात ने तबाह किया हुआ था पूरा शहर, जिसकी वजह से पार्किंग के भी बहुत ज़्यादा इशूज़ थे। और अब ये ऑपरेशन, जिसको ग्रैंड ऑपरेशन का नाम दे दिया गया है, जो कि पूरे पंजाब भर में हर शहर के अंदर, हर गली, हर मोहल्ले, हर रोड के ऊपर हो रहा है। आज भी मैं आपको बता चलूँ कि अब हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं जनाब, ये सत्याना रोड है और सत्याना रोड के ऊपर अब तजावज़ात को हटाने का सिलसिला जारी है। 8 बाज़ारों के बाद अब बारी है सराउंडिंग सिटी की। गुज़श्ता दिनों में जंग रोड पे भी आपने देखा है जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की गई हैं। लोगों को 7 दिन से 14 दिन की कॉल दी गई और उनको वार्निंग्स दी गई कि आप अपने सामान को संभाल लें, आप अपनी चीज़ों को उतार लें, क्योंकि जब अमला आएगा तो फिर किसी भी चीज़ की बचत नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम अमला दुकानें भी तोड़ रहा है, इस टाइम थड़े भी तोड़ रहा है, सामान भी तोड़ रहा है, उठा रहा है, क्योंकि उनको 15 दिन पहले की वार्निंग दे दी गई थी। और जिन लोगों ने नहीं उस पर काम किया, जिन लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, आज अमला उस पर काम कर रहा है। तो एक प्रॉपर ऑपरेशन है आज सत्याना रोड का। मैडम अजमत फरदौस भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, पूरा ऑपरेशन आपको दिखाएंगे कि सत्याना रोड पर किस रोड पर, मतलब किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक आज के दिन में ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सो आइए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं सत्याना रोड पर कहाँ पे कार्रवाई हो रही है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मौजूद है मछली फार्म पे और सत्याना रोड पर जनाब ऑपरेशन चल रहा है। बताते चलें कि फैसलाबाद, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम इंक्रोचमेंट फ्री करने का प्रॉपर अहकामात हैं और इस पर जो हमारी इंतज़ामिया है वो बड़ी सख्ती से काम कर रही है। 8 बाज़ार तो आपने देख लिए, जिस तरीके से 8 बाज़ारों में काम हो रहा है और आपने देख लिया कि कितना पुरसुकून माहौल जो कि अज़लों से आवाम चाहती थी वो हो रही है और वो होता नज़र आ रहा है। इस वक्त जनाब अब बारी है फैसलाबाद की सराउंडिंग की और जैसे कि गुज़श्ता दिनों में आपने झंग रोड पे भी ऑपरेशन देखे हैं, इस वक्त जनाब ऑपरेशन हो रहा है सत्याना रोड पर और आप देख रहे हैं कि जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। मैडम भी हमारे पास खड़ी हैं, मैडम से मैं बात भी करूँगा, साथ साथ आपको सारी सूरत भी दिखाते हैं। मैडम कैसी हैं, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैडम सत्याना रोड की बारी इस बार? जी, सत्याना रोड की आज। अच्छा, इस वक्त मुझे काइंडली बताएं कि ये नाजायज़ सिर्फ मछली फार्म तक ही हम रहेंगे या हम आगे भी जाएंगे? जो नाजायज़ तजावज़ात है उनकी जो तोड़ फोड़ हो रही है से शुरू हुए, जहाँ से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद शुरू हो रही है वहाँ से हम शुरू हुए और जो MCF की जुरिस्डिक्शन है, जो सिटी एरिया है, वो हम कवर करेंगे सारा। उसमें गली मोहल्ले जो भी आ रहे हैं, मेन रोड हैं, शाहराहें, मार्केट्स आ रही हैं, हर जगह पर ऑपरेशन हो रहा है। अनाउंसमेंट्स करवा दी गई हैं, वहाँ पर टिकट्स जारी कर दिए गए हैं, जुर्माने हो रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब फैसलाबाद के अंदर पूरा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे फैल चुका है। अच्छा मैडम, पहले गुज़श्ता दिनों में जैसे मैंने सुना था कि एक कॉल दी गई थी और एक डेट दी गई थी, मुझे बताएं वो डेट कौन सी थी जिससे तजावज़ हो चुका, हम आगे बढ़ चुके हैं या अभी भी उस मुद्दत में टाइम है? देखिए, ये मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ डेट्स हैं, किसी एक एरिया की स्पेसिफिक नहीं है और हर जगह पर हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। जहाँ पर अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं, कहीं पर हम 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, कहीं पर 24 घंटे का टाइम है, जहाँ पर कहीं पर हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। और इस अनाउंसमेंट में मैडम मतलब स्पीकर्स के थ्रू बताया जाता है, आपका अमला जाकर बताता है, उन लोगों को पता कैसे चल रहा है कि ये जनाब डेट अनाउंस हो गया और हमने इस डेट या इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपनी चीज़ों को वापस करना है या अपनी चीज़ें उठानी है, इससे पहले कि अमला आकर अपनी सख्ती कार्रवाई करे? कल के दिन में 130 मास्क में ऐलानात करवाए गए मसाजिद में, लोगों पर जाकर बजरिया स्पीकर अनाउंसमेंट की गई, गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट करवाई गई, लोगों ने जाकर, स्टाफ ने जाकर जुर्माने करवाए, यूनियन काउंसिल लेवल पर जाकर अनाउंसमेंट करवाई गई है। हर तरह से हमने उनको अवेयर किया है और इसके बारे में, ऑपरेशन के बारे में बताया है कि आज खुद तजावज़ात को हटा लें, अदरवाइज़ अमला जो है वो बजरिया एक्सीवेटर करेगा। अच्छा मैडम, ये अमला आपके साथ है, कार्रवाई हो रही है, ये जो दुकान के मालिकान, ये जो रेस्टोरेंट के मालिकान है, इनकी तरफ से आपको कोऑपरेशन मिल रहा है या ये बहस करते हैं, बात करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि मत करें, हम उठा लेते हैं? देखिए, अगर आप खुद देखें तो इस वक्त जो वहाँ पर काम हो रहा है वो खुद होटल मालिकान खुद कर रहे हैं। वेरी गुड। मेरी एक्सीवेटर रुक गई है, जैसे ही मैंने एक्सीवेटर से स्टार्ट किया उन्होंने कहा कि मैडम आप एक्सीवेटर रोक दें, हम खुद करते हैं। ठीक है। मैंने उनको मौका दिया कि मैं वेट करती हूँ, आप करें, और वो कर रहे हैं। ये तो चलें अच्छी बात है कि जो दुकानों के मालिकान हैं इनको खुद से अब समझ आ गई है कि हमें हुकूमत के साथ मिलकर जो है इस स्पेशली इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है। अच्छा मैडम, अभी हम मछली फार्म में रहेंगे या इससे आगे हम रोड में मजीद आगे भी जाते जाएंगे? हम आगे जाते जाएंगे, रोड की दोनों तरफ हम करेंगे, जितना आज के दिन में मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी है, जितना हम कर सके हम इसको कवर करेंगे।
और जो बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट किसी दिन में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मैडम, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट में आता हूँ। खबरदार हजरात, आइए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ है इसके ऑनर, कहाँ है इस होटल के? जगह देना भी। अब होटल के जो मालिक है उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर है कि जो आप देख रहे हैं कि जो मालिक हैं उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट की है कि आप मशीन ना चलाएं, हम अपने मजदूर लगाते हैं और ये खुद तोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद उमर। उमर, ये रेस्टोरेंट आपका? जी। मुझे बताएं, ये जो अमले की कार्रवाई है, आपको पता था कि ये तजावजात पर, अब क्योंकि ऑपरेशन शहर में तो हो रहा है, ये तो आपको पता होगा, तो ये कॉल थी कि ये अपना हिस्सा जो है ख़त्म कर लें जो रोड के ऊपर है, वरना इसको हम तोड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे, पता था आपको? जी जी पता था, बिल्कुल पता था। तो अभी तो फिर अमला यहाँ पर पहुँचा हुआ, तो आपने पहले क्यों नहीं इस पर काम किया? हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, ये शेड है ना, बड़ा टाइम लगता है। जैसे ही आए हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब देखिए, आपके आने से पहले वर्किंग हो रही है यहाँ, इनके आने से पहले से वर्किंग स्टार्ट थी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा समझते हैं आप इस अमल को? जी अच्छा, बिल्कुल अच्छा समझते हैं इसे। और इसमें देखें नुकसान तो है, शटर भी है और या आपका तंदूर भी लगा हुआ है और बाकी भी आपकी जो शॉप है वो काफ़ी रोड तक थी, ये तो नुकसान तो है ही। बिल्कुल नुकसान तो है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मसला नहीं। आप क्या कहेंगे सर? आप भी इनके साथ होते हैं? जी हम साथ ही हैं। आप होते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? अबू बकर। अब अगर आप इस शॉप में इनके साथ काम करते हैं या आप ओनर हैं? नहीं, मैं खुद ओनर हूँ। अच्छा, तो सही समझते हैं आप इसको? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अपना नुकसान करके बोल रहे हैं, बहुत अच्छा क्या किया भाई। मैं कहता हूँ लेवल हो गया, सबके साथ इंसाफ हो गया। मतलब आपको इस बात पर आप राजी हैं कि सबके साथ इक्वल जो है इंसाफ किया जाए? इंसाफ किया मानता हूँ मैं। तो ये इसके पीछे तो फिर मैडम सीएम पंजाब उनका विजन है। हाँ जी बिल्कुल। तो बाकी जो लोग हैं दुकानदार जो आमने सामने हैं, वो उसमें से कोई रिटेलिएट करने वाले लोग हैं, सब सारे मिलकर कोऑपरेट करेंगे जी, तोड़े कोई मसला नहीं, हम आपके साथ। सारे कोऑपरेट करेंगे। हाँ जी, काफ़ी कोऑपरेट करेंगे साथ। रोड जो है वो सारा का सारा कोऑपरेट करता है, बहुत अच्छा रोड है, बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ। क्या कितने अरसे से आपका रेस्टोरेंट है यहाँ? 1 ईयर होने, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने। सिर्फ 1 साल पहले? तो 1 साल पहले ये सारा आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ था? नहीं, फिर बाद में ये किया? ऐसे ही परचेज किया था, ये ऐसे ही परचेज किया था पूरा सेटअप। जी चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। और खवातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि तजावज़ात के अगेंस्ट ऑपरेशन आपको पता है पंजाब भर में है और फैसलाबाद में बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। 8 बाज़ारों के बाद अब सराउंडिंग की बारी है। पिछले दिनों में झंग रोड पर ऑपरेशन हुआ और आज हम मौजूद हैं मछली फार्म सत्याना रोड पर और मैडम अजमत फिरदौस साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला यहाँ पर मौजूद है और जो तजावज़ात है उनकी तोड़ फोड़ का अमल जारी है। देखते हैं लोग क्या कहते हैं, जो मालिकान हैं उनकी तरफ से क्या कहना है और आज के ऑपरेशन में आपको दिखाएंगे कि रोड पर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से काम होता है। खबर हज़रात, एक दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं टाइम को लेके, कॉल को लेके, जो मार्केट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है, इस हवाले से मैडम से मैं बात करना चाहूँगा और एक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैडम से जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैडम, मुझे काइंडली थोड़ा सा हमारी देखने वाले आवाम को बताइए, कुछ लोगों का एतराज़ है कि हमें मैसेज नहीं पहुँच रहा, हमें पता नहीं चलता कि क्या कितने दिनों की कॉल दी गई है, कितने दिनों की वार्निंग दी गई है। हम कुछ लोग कहते हैं हम शहर में नहीं थे, कुछ लोग कह रहे हैं हमें लोग बताते नहीं हैं और अचानक से जो है वो अमला कार्रवाई करता है। काइंडली इसमें ज़रा लोगों की करेक्शन कीजिए जी। इस पर ये है कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यू है और 3 महीनों से मुसलसल अनाउंसमेंट भी हो रही है, लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, लोगों को फ़ाइन भी किए जा रहे हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं और लोगों को अनाउंसमेंट के थ्रू मसाजिद में ऐलानात कर रहे हैं, उनको वार्निंग्स रिटन में दी जा रही हैं, ज़ुबानी दी जा रही हैं, इंस्पेक्टर्स हर इलाके में जाता है। बाकी जो हम ऑपरेशन प्लान करते हैं उसका 7 रोज़ा पहले प्लान होता था और 7 रोज़ में उसका पता होता था कि हमने इस दिन में हमने सत्याना रोड को करना है, इस दिन में जड़ावाला रोड को करना है, इसमें मंसूराबाद को, इसमें समनाबाद को, तो वो हम पब्लिक कर देते थे। इसमें सबको पता होता था कि कौन से दिन में किस इलाके की बारी आएगी। तो ये पिछला जो प्लान है वो 14 रोज़ा प्लान था, अब फिर ये 7 रोज़ा प्लान है। तो इन सारे इलाके के लोगों को पता था, एक दिन पहले अनाउंसमेंट भी करवा दी गई है, इससे पहले भी 2 दिन पहले भी अनाउंसमेंट हुई, यानी कि इस इलाके में ऑपरेशन से पहले 3 मरतबा अनाउंसमेंट की गई है, जुर्माने भी किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दफ़ा से आते हैं और हल्ला बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो 1-2 घंटे की या 8 घंटों की या 24 घंटे की वार्निंग्स होती हैं वो रेडी बांध को या जिसने टेम्परेरी अपना सामान रखा हुआ है उसको होती हैं, क्योंकि उसका तो रिमूव है ना, कि मतलब उसने पोर्टेबल है। हाँ, कि वो अपना सामान उठाए और यहाँ से चला जाए। ठीक है। अच्छा मैडम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये
कि जब ऑपरेशन होता है या जब अभी कार्रवाई भी चल रही है, तो जैसे ये पीछे अभी गैस का सिलेंडर है, गैस की पाइपलाइन है, जैसे बिजली की तारें हैं, बिजली के खंभे लगे हुए हैं या उसका कनेक्शन बना हुआ है, इसको किस तरह से आप सेफ रखने की कोशिश करती हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि तोड़फोड़ तो हो जाती है अमले की जानिब से, लेकिन इनको सिक्योर नहीं किया जाता। मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक हमारा जो शेड्यूल होता है वो हर डिपार्टमेंट के साथ शेयर होता है, उसमें सारे इदारे मिलकर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फेस्को जो है, जहाँ पर हमने ज़्यादा हमें बिजली की तारों का इशू हो तो वहाँ हम ऑलरेडी, हमारा जो मुतलका इंस्पेक्टर होता है और हमारे साथ अपनी लाइट ब्रांच भी होती है, तो हम फेस्को को फौरी तौर पर इन्फॉर्म करते हैं। फेस्को लाइट जगह को सिक्योर कर लिया जाए, जगह को सिक्योर कर लिया जाता है। इसी तरह गैस के लिए भी हम मुतलका महकमे को लेटर लिखते हैं, पुलिस के लिए भी हमें लेटर इशू किए होते हैं। पुलिस भी एट द स्पॉट जहाँ पर मज़ामत हो फौरी तौर पर पहुँच जाती है। तमाम जो इदारे हैं वो उसमें सारा मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अच्छा मैडम, अभी क्योंकि हम बात चल रही है, तो अभी ऑपरेशंस आने वाले कितने दिन तक जो है वो कंटिन्यू रहेंगे? अभी हमने तमाम मसाजिद में, गली मोहल्लों में और जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट करवाई है 2 दिन की। और अभी जो है ज़रूरत के मुताबिक जहाँ जहाँ पर भी हमें कंप्लेंट्स आ रही होंगी वो चलता रहेगा। परमानेंट का जो आपकी आर्जी इंक्रोचमेंट है, ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना, ये तो रोज़ बरोज़ चल रही होती है, इसने तो कंटिन्यू ही रहना है। मैडम, इस बार तो लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले लोगों को कभी भी जो लॉन्ग टर्म एक इफेक्ट है वो कभी भी लोगों को नज़र नहीं आया और लोगों में कभी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हुआ इदारों को लेके, गवर्नमेंट को लेके, कि कोई भी इनिशिएटिव अगर है तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा। इस बार लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि बैक वक्त बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या कॉन्फिडेंस बहाल रहेगा टिल एंड ऑफ द ऑपरेशन, जब तक मामला आते हैं? इसलिए रहेगा क्योंकि जहाँ जहाँ हमने ऑपरेशंस किए लोग दोबारा आए, क्योंकि वो हैप्चुअल थे, क्योंकि पहले इस तरह सस्टेनेबल ऑपरेशंस नहीं रहते थे, तो हमने उनको फॉलो अप लिया। जब हमारे फॉलो अप ऑपरेशंस हुए उसमें लोगों को फ़ाइन हुए, लाखों की तादाद में फ़ाइन हुए, उनको हम लोगों ने FIRs दी हैं, सील किए हैं, उनकी आइटम्स कॉन्फिस्केट की हैं। तो उससे लोगों का 2 बार किया, 3 बार किया, तो लोगों को लगा कि ये वाकई में हो रहा है, इसमें हमें पनिश किया जा सकता है। तो फिर लोग जो हैं उनकी आदतें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो गई हैं, तो लोग अब खुद ही इसका ख्याल रखने लगे। मैम, रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले कमर्शियल एरियाज़ में तो होता था, लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज़ में कभी हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। तो इस बार जो रेजिडेंशियल एरिया, जो कॉलोनीज़ हैं, जो गलियाँ हैं, वहाँ भी इंक्रोचमेंट का अमला पहुँचेगा और वहाँ भी कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड हैं? बिल्कुल हो रही हैं। और अवामी रद्द-ए-अमल कैसा है? अवामी रद्द-ए-अमल अच्छा है, पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। ज़ाहिर है जिसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो इस चीज़ से, इस सिस्टम से मुतासिर हो रहा है, ज़ाहिर है वो जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है उनके कंफर्ट जोन को हमने छेड़ा है, वो तो इसको पॉजिटिव नहीं ले, तकलीफ़ में होंगे। लेकिन उनमें से भी जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, उनमें से भी 80% लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, राज़ी इसलिए हैं कि हमने इसमें कोई तफरीक नहीं की, बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन हो रहा है। अगर हमने एक बाज़ार में शुरू किया है तो हम एंड तक गए, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, उस चीज़ का फ़र्क नहीं किया। जब इक्वल चीज़ें हो रही होती हैं तो उसमें फिर लोग मुतमिन रहते हैं कि इसमें किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बताते चलें, मछली फार्म सदाना रोड पर इस वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कॉरपोरेशन का अमला मौजूद है, थड़े तोड़े जा रहे हैं, तंदूर तोड़े जा रहे हैं और शटर उतारे जा रहे हैं और सामान उठाया जा रहा है। द रीज़न इज़ कि 1 हफ़्ता पहले यहाँ पर कॉल दे दी गई थी, 1 हफ़्ते पहले अनाउंस कर दिया गया था। मसाजिद में अमले ने भी आकर लोगों को यहाँ पर बाकायदा तंबीह की कि अपना सामान उठा लें, रिकवर कर लें, क्योंकि अब आने वाली डेट्स में इस रोड की बारी है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, किन किन दुकानों में आज ऑपरेशन होगा और लोगों का क्या कहना है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं मेरे साथ। अच्छा ख़वातीन हज़रात, अवामी राय भी बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि लोग यहाँ पर जमा हैं और देख रहे हैं जैसे कि पूरे शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि तजावुज़ात पर काम हो रहा है, लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। सो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपका नाम? आरिफ। सर क्या करते हैं आप? मैं सर एक तो कपड़े का काम है और दूसरा मेरा LPG गैस का जिम। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी इधर शॉप है भाईजान। आपके पीछे शॉप है? जी मेरी इधर शॉप। ये कॉर्पोरेशन का इस टाइम आप ऑपरेशन देख रहे हैं, तजावुज़ात पर चल रहा है, पूरे शहर के अंदर है, इनफैक्ट पूरे पंजाब के अंदर, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, ये ठीक हो रहा है?
नहीं, देखा जाए तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि उसका चीज़ ये है कि जो तजावज़ात हुई हैं, अब एक घर है या एक दुकान है, वो अगर 2 मरले की है तो लोगों ने उसको कम से कम मेरा ख्याल 3-4 मरले के ऊपर ले गए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ क्या हो रहा है, अवाम जो सी उसके लिए मुश्किलात हो रही हैं, ठीक है ना। ये जो कर रहे हैं ठीक है, मेरा ख्याल है कि अवाम की सहूलत के लिए कर रहे हैं ये लोग। आप चले आप भी क्योंकि आप मार्केट में हैं, लोगों का एक ओवरव्यू आप तक पहुंचता है, आप जब आपस में बैठते हैं तो तजावज़ात को लेकर क्या डिस्कशन होती है? नहीं, हमारी आपस में भी अभी भी यही बात हो रही है, स्टिल अभी भी हम लोग खड़े हैं, यही चीज़ हो रही है कि यार जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, जहाँ तक मेरी नज़र है। मतलब कि हमारे दोस्तों में भी अक्सर यही बातें हो रही होती हैं कि यार जो भी है इसमें बेहतरी जो सी मज़ीद आगे भी आएगी, मेरा ख्याल है। सर देखिए, शहर का बहुत बड़ा मसला तो था ये। क्योंकि नज़र आ रहा है बेहतर आगे भी मेरा ख्याल होगा वो। अच्छा देखें, पहले भी तजावज़ात पर ऑपरेशंस हुए, लेकिन वो कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचे या कभी लॉन्ग टर्म नहीं हुए। इस बार आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत का जो बैकअप है और अमले का किस कदर स्ट्रॉन्ग स्टांस है, ओवरऑल देखकर क्या नज़र आता है लॉन्ग टर्म देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इस टाइम तो 100% नज़र आ रहा है कि ये मेरा ख्याल है कि 110% जाके ये लॉन्ग टर्म नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म नज़र आ रहा है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म है। ये अब देखें, ये जो रेस्टोरेंट है ये तकरीबन अपनी दुकान से लेकर को 20 फुट आगे रोड के ऊपर था। ये तकरीबन मछली फार्म से टूवर्ड्स पीछे सितारा रोड पर जाएं तो जितनी खुली रोड है उतनी लोगों ने दुकानें अंदर की बाहर की हुई। आपकी दुकान भी बाहर है, आपकी दुकान की तरफ आए। नहीं, मेरी तरफ मेरी दुकान देखे तो उसी की तरह है किधर है। मैंने तो अपनी दुकान के बिल्कुल बाहर जनाब मेरा ख्याल है कि टाइल भी नहीं लगवाई हुई है, स्टिल जो यानी कि पहले का बना हुआ है वैसे का वैसे ही बना हुआ है। तो क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि यार अगर हम इस टाइम बातें कर रहे हैं कि यार ये गलत है, तो फिर गलत है, हम उसके गलत में क्यों लेके आए अपने आप को। राजी हैं दुकान वाले, मार्केट वाले? मेरा तो ख्याल है कुछ राज़ी भी हैं, कुछ नहीं भी राज़ी। जो राजी नहीं है वो क्या कहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि यार लगाया काम हमारा बंद हो रहा है। सर देखें, एक चीज़ जो पहले से नाजायज़ थी, पहले किसी ने पूछा नहीं, वो एक अलग बात मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जो गलत है वो गलत है। तो जो अभी यानी कि कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि वो गलत को सही कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला होप के आगे बेहतर फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, आइए अभी मैं आपको इसी रोड के ऊपर, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर काम हो रहा है और तजावज़ात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश है। ये दुकान भी टूटी है, ये कोई पान शॉप है। किधर है जी इसके दुकान के मालिक, किधर है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अरसलान शाह। अरसलान भाई, पान शॉप आपकी? जी सच्ची में? जी। तो यकीन नहीं होना वैसे। चले ठीक है। नहीं, मुझे ये बताएं, ये थड़ा टूट गया, ये खुद तोड़ा है या अमले ने तोड़ा है? अमले ने तोड़ा है। ठीक किया? जो किया तो सबके साथ हैं हम। हाँ नहीं, ठीक किया है ना। आप बोलो ठीक किया कि गलत किया? ठीक ही है ठीक किया। क्यों ठीक किया? कि सब खुला होगा, रोड खुला होगा। रोड तो वो बहुत ऊपर, रोड तो यहाँ से 30 फुट से आगे है। हम सब के साथ हैं। हाँ। अगर कानून इक्वल हो ना, हमें किसी की कोई टेंशन नहीं है। हम कानून के रवादार हैं। ठीक है। कि हम मानते हैं कानून को। हमने तो उनको ये भी नहीं बोला कि ये ना करें या करें। ठीक है। पता था यहाँ पर कार्रवाई होनी। वार्निंग भी नहीं दी, कुछ नहीं किया। हमारे पास आए हैं आगे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। हमने खुद पूछा कि ये करेंगे। मैडम तो कह रही हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक हफ्ते पहले से वार्निंग दे दी थी कि इस रोड के ऊपर कार्रवाई होनी। हमारे पास आए हैं, सब आए हैं, हमने उन्होंने पूछा है ठीक है कि ये आपने तोड़ना है कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये खंबे से आगे आगे तोड़ेंगे, हम इससे पीछे नहीं। तो फिर क्यों तोड़ दिया? बस उन्होंने तोड़ दिया, उनकी मर्जी है। हुकूमत से कोई पंगा तो ले नहीं सकता। नहीं, बात पंगे की नहीं है। एक तरफ आपने पूछा है कि ये खंबा यहाँ से तकरीबन है को 8-10 फुट है, तो 10 फुट से आगे जब आपने बात कर ली है, पूछ ली है, तो उसके बाद फिर थड़ा क्यों तोड़ा? अभी चंद आधा घंटा पहले यहाँ पे बैठ के गई हैं मैडम यहाँ पे। उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहाँ पे मुलाजिम आए, हमने उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं। बाद में नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। बाद में 5 मिनट बाद वो कह रहे हैं कि अपना सामान उठा लो, ये हमने तोड़ना है। मैंने कहा तोड़ दें। ठीक है। ये कब की बात है? ये अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। 1 घंटा पहले की बात है। तो कितना का नुकसान हो? जितना भी हो गया, 10,000 से 15,000 का मेरा हो गया। हो गया। लेकिन क्योंकि चलो चीज़ बढ़ाई तो थी ना, ये तो पता था ना कि गलत किया हुआ है। जी मानते हो ठीक हो रहा है? मानता हूँ। बाकी लोगों के साथ भी ठीक हो रहा है, और जो कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, उनको क्या कहेंगे आप? वो गलत कर रहे हैं ना। वो गलत बात कर रहे हैं। जी। ये सही है। चलो बहुत शुक्रिया। वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम है आपका? नजफ अब्बास। मैडम आई थी यहाँ पे? जी जी आई। तो क्या कहा आपके थड़े वाले? नहीं, वो उन्होंने हमारी ये रजिस्ट्री की जगह है, ये जो 9 इंच है ना, मैंने कहा मैं वो सीधा कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं। वो जैसे बड़े होते हैं ना, निशान लगा गई हैं? नहीं, उन्होंने हमें बताया, मैंने कहा कर लेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा आप करवा लें। मैंने कहा मैं करवा लूँ। ये अच्छी बात है। ठीक हो रहा है काम? बहुत अच्छा है बेटा। हमें यहाँ भी होना पड़े, कस्टमर को नजर आना चाहिए। एक बंदा बढ़ता है, उसकी मजबूरी में दूसरे को आगे ये मसला था बहुत बड़ा। हाँ जी, ये मसला है। रोड खुला होना चाहिए, कस्टमर अच्छा हो जाएगा, वॉक इन बढ़। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि हमें बताया नहीं जा रहा, हमसे पूछा ही नहीं जा रहा, क्या कहेंगे? सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है पंजाब में ये काम हो रहा है। हर बंदे को पता है। जब हम चीज़ें उठाते हैं, रोज़ अंदर रखते हैं, हमें पता है गलत है, तो ना रखें तो वो नहीं होगा काम। हाँ, तो मैडम ने आपको टाइम दिया है कि इसको उतार लें? कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। मैंने कहा वो 9 इंच का फ़र्क है ना, उन्होंने कहा ये मैंने बाहर आके मुझे बताएंगे।
हाँ जी, ये आपके पाँव के नीचे है। अच्छा एक मिनट हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। नहीं, अच्छा यहाँ से ये वाला जो हाँ जी, ये प्रॉपर कर देंगे। ये वाला उन्होंने क्या उतार दें, ऊपर वाला ठीक है, ये ठीक है, अपनी और आगे फिर आप वो स्टेप्स देंगे, सीढ़ियाँ देंगे। स्टेप वैसे ही स्टेप है, बस स्टेप को छोटा कर लें, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे चलते हैं। खबर हज़रात, अभी जिस तरह से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और इस टाइम मछली फार्म के ऊपर जो नजायज़ तजावुज़ात हैं, जिन लोगों को नोटिस दे दिया गया था, जिन लोगों को वार्निंग दे दी गई थी और जिन्होंने नहीं काम किया, अपनी चीज़ों को नहीं हटाया, अब वहाँ पर अमला प्रॉपर काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो है थड़े तोड़े जा रहे हैं। ये तंदूर है, नान शॉप थी जिसको तोड़ा जा रहा है और मेरे ख्याल से इसके मालिक को पहले से पता होगा कि इसको तोड़ना है तो अपना सामान सेव कर ले, लेकिन उन्होंने अपना सामान सेव नहीं किया। अब ये सामने भी एक और नान शॉप है, इसका थड़ा भी तोड़ा जा रहा है। ये जो भी तंदूर तोड़ा गया है, इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर सलाम। की ना ਤੁਹਾਡਾ मोहम्मद तस्नीम। जी भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਣਾ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਿਲਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਤੰਦੂਰ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਲੱਗਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਤਾਲਾ ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੀ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਅੱਛਾ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੰਦੂਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੰਦੂਰ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਰਾਜ਼ੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਚੱਕ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਤਕੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਬਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਾਮੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਾਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हज़रात, अभी हम थोड़ा फॉलो पे बात करते हैं और अभी इस टाइम हम क्लॉक टावर में मौजूद हैं। मैडम अजमत फिरदौस साहिबा जो कि माशाल्लाह से फ्रंट फुट पे आके काम भी कर रही हैं और दिन रात काम करने, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। आज के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि दोपहर के वक्त हम सत्याना रोड के ऊपर मौजूद थे, मछली फार्म पे ऊपर कार्रवाई चल रही थी और इस वक्त तकरीबन हम रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 का टाइम है और मैडम अभी भी वर्किंग में है। सो मैडम से थोड़ा फॉलो पे बात करते हैं। मैडम थोड़ा फॉलो पे बताएं, काम तो हो रहा है, 8 बाज़ारों में जो फॉलोअप है आपके ऑपरेशन का, वो किस तरह से चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो क्लॉक टावर है उसकी केमिस्ट्री इस तरह की है, इसको फॉलो अप की हर वक्त ज़रूरत है। अगर इसको फॉलो अप नहीं करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो वापस उसी जगह पर आ जाएंगी, क्योंकि इसके गोलों में, इसके आगे स्ट्रीट्स में, मेन बाज़ारों में, बानो मार्केट्स में, जो बाकी 8 बाज़ार मेन है, वहाँ पर हर वक्त फॉलो अप की ज़रूरत है। आप एक बाज़ार में अगर राउंड लगा के चले गए और दूसरे बाज़ार में, तो लोग चूँकि उनकी एक रूटीन बनी हुई थी और वो कई सालों से पुख्ता रूटीन थी, तो वो वापस उसी रविश पर आ जाते हैं। चूँकि हम इस पर अब स्वेयर एक्शंस की तरफ जा रहे हैं, हम सील भी कर रहे हैं, उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं, उनका सामान भी उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, ये जो आपने भी बात की है एब्सोल्युटली राइट, कि वो एक रूटीन और एक आदत तो थी कि कार्रवाई हुई, आपने जुर्माना अदा किया, सामान दोबारा लग गया। तो ये फॉलोअप का सिलसिला अब कितनी देर तक जारी रहेगा? जब तक इनको अकल नहीं आ जाएगी ये तब तक जारी रहेगा, या जब तक लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉपर से अपनी जगह नहीं बना लेती फैसलाबाद शहर में, ये तब तक जारी रहेगा? देखें, जब तक मेरे पास ये जिम्मेदारी है तब तक ये चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। और साथ में हमारी पूरी, इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बन गया है, इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम ही यही होगा कि उसने चीज़ों को रेगुलेट करना है और इन्फोर्समेंट करवानी है। ठीक है, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो इससे भी हो सकता है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस हों, इससे भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाए, रेगुलेट किया जाए। अच्छा मैडम, सुनने में आया है, क्योंकि हमारी टीम जो है वो भी शहर के अंदर जो है मुख्तलिफ इलाकों को विजिट करती रहती है,
अकबर चौक गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर भी गुज़श्ता दिनों में कार्रवाइयाँ हुई हैं, आपकी तरफ से ऑपरेशन हुआ है, वहाँ से रेडियाँ और ठेले उठा दिए गए हैं, लेकिन अब आज के दिन में कुछ फीडबैक वहाँ से हमें मिला है कि वहाँ पर दोबारा से कुछ लोगों ने रेडियाँ लगा ली हैं। अब देखें अमला भी जो है वो लिमिटेड है और अगर आप एक वक्त में एक ही जगह पे जा सकती हैं, तो क्या जो आम लोग हैं अगर वो आप तक शिकायत दर्ज कराना चाहें तो इसका सिलसिला कार ईजिली हम क्या लोगों को दे सकते हैं? देखिए सारे लोग शिकायत कर भी रहे हैं, डीसी ऑफिस में जा रही हैं कंप्लेंट्स, कंट्रोल रूम में जा रही हैं, एसीसीटी के पास कंप्लेंट्स जा रही हैं, मेरे पास आ रही हैं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ रही हैं कंप्लेंट्स, मीडिया पर आ रही हैं, रिटर्न फॉर्म में आ रही हैं, लोग कॉल्स पे भी बता रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी एक्सेस होती है स्टेप बाय स्टेप। देखो जादू की छड़ी नहीं है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम घुमाएं और एकदम से चीज़ें ठीक हो जाएं, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं चीज़ें। तो हम उनको लेते हैं कंप्लेंट्स को और वहाँ उसको रिजॉल्व करवा देते हैं। दूसरी बात आपने अकबर चौक या गुलिस्तान की करवाई, आज चूँकि एक वक्त में 2 ऑपरेशन शुरू थे, जामिया गली कचहरी बाज़ार में भी ऑपरेशन था पुख्ता तजावुज़ात के ख़िलाफ़, और उधर भी मैंने शुरू करवाया हुआ था, सत्याना रोड पे भी ऑपरेशंस, और विज़िट कर रहे थे हम साथ में फैक्ट्री एरिया को, गणेश मिल, कॉटन्स मिल, उसका भी सर्वे करके उसको प्रॉपर डिज़ाइन कर रहे थे कि उसके ऑपरेशंस को। तो सेम टाइम में 3 जगह पर ऑपरेशन था, स्टाफ को उसी हिसाब से डिवाइड किया हुआ था। क्लॉक टावर में मुस्तकिल 4 इंस्पेक्टर्स मौजूद रहते हैं, जिसमें साथ सिविल डिफेंस का अमला भी है, उनको यहाँ पर मौजूद रहना होता है, वो यहाँ से मूव नहीं करते, जैसे वो मूव करें चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। तो स्टाफ की भी शॉर्टेज है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। अगर अकबर चौक की कंप्लेंट्स आ रही हैं तो हम उनको देख लेते हैं। मैडम जो यहाँ पर इंस्पेक्टर क्लॉक टावर के अराउंड में हैं, उनको क्या क्या अहकाम दिए गए हैं? उनको ये है कि कोई भी बंदा जो है वो यहाँ पर डिवाइडर्स पर या बाहर जो है वो अपने काउंटर्स नहीं लगाएगा, फुटपाथ क्लियर रखे जाएंगे, यहाँ पर जो आगे ठेले लगते थे वो नहीं होंगे, यहाँ पर रेडी जो कार्ट्स होती थी, रेडियाँ होती थी वो नहीं होंगी, अमूमन गधा गाड़ियाँ आ जाती हैं वो नहीं होंगी यहाँ पे। तो लोग जो इंक्रोचमेंट कर लेते थे बहुत आगे तक, पूरा बाज़ार जो है वो भर जाता था इनसे, लोगों के काउंटर से, और स्टॉल्स के आगे स्टॉल्स, फिर आगे स्टॉल्स, यानी कि एक शॉप के आगे 4 स्टॉल्स लग जाते थे। वो चीज़ें उन्होंने ख़त्म करवानी होती है। कुछ लोग ज़मीन पर कपड़ा बिछा के जूते, लंडा, इस तरह की चीज़ें लेकर रख देते, तो उन चीज़ों को ख़त्म करवाना। अच्छा मैडम, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि गोल बाज़ारों के हवाले से गुज़श्ता हमारी एक मीटिंग में भी बात हुई थी कि जो गोल बाज़ार हैं हमारे 8 बाज़ारों के अंदर, इनको शहर से बाहर या किसी ऐसी स्पॉट पर इनको दिया जाएगी जगह, ताकि ये यहाँ से अपना कारोबार वहाँ पे ले जा सकें, लोगों का कारोबार बंद ना हो। तो इस हवाले से अपडेट दीजिए प्लीज़। जी, उस पर काम कर रहे हैं डीसी साहब, मॉडल बाज़ार की उन्होंने मंजूरी दे दी है। 3 मॉडल बाज़ार बन रहे हैं जहाँ पर इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, और साथ में रेडी बाज़ार जो हैं वो आपको पता ही है कि शहर के तकरीबन 8-9 मॉडल रेडी बाज़ार बन चुके हैं। वहाँ पर बहुत सारे रेडी बान जो हैं वो वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट की और बाकी उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो लगा के बैठे हैं और बाइज़ा तौर पर रोज़गार कमा रहे हैं। मैडम सिंगल हैंडेडली आप फ्रंट फुट पे आके काम कर रही हैं, सबसे पहले तो हम बहुत अप्रिसिएशन आपको देते हैं, ये बड़े ही हिम्मत की बात है जो आप कर रही हैं। चैलेंजेस मैं आज एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगा, आज से 1 महीने पहले भी जब आपने शुरू किया था तब भी हमने इस हवाले से बात की थी, आज आप माशाल्लाह काफ़ी हद तक अपनी काफ़ी चीज़ों को अचीव कर चुकी हैं। मुझे चैलेंजेस बताइए, स्टिल आपको कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रही हैं? सर अभी भी आप मेरे साथ ही थे, आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ बाज़ारों का जब मैं विज़िट कर रही थी, फॉलो अप ऑपरेशंस को भी फॉलो अप कर रही थी, और अभी क्लॉक टावर में भी मैं विज़िट कर रही थी, तो अभी भी वही माफिया जो है वो स्टिल मेरे पीछे, अभी वो मुझे फॉलो कर रहे थे। जो मेरे अपने डिपार्टमेंट की जो ब्लैक शीप्स हैं वो मुझे फॉलो कर रही थी, और थ्रेट्स भी आ रही हैं, वो कई तरीक़ों से मुझे तोड़ने की, मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इमोशनली भी, और कई तरीक़ों से कर रहे होते हैं लोग, लेकिन खैर चलेगा ये काम। मैम इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए, हम सब आपके साथ हैं, ये हमारे शहर की बेहतरी का काम है, और मेरे ख्याल से आप देखें आम आवाम की असल बात होती है, तो हमारी सारी की सारी आवाम जो है वो आपके साथ, आपके शाना बशाना खड़ी हैं, आपके कदम के साथ कदम मिलाकर खड़ी हैं। आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? फैसलाबाद की आवाम बहुत प्यारी है, और ये लोग जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं और काम कर रहे हैं। शुरू में देखो, अब कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, और कोई भी जब चेंज आ रहा होता है तो तकलीफ़ दे अमल होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब भी हैं इस सारे अमल से, जिन लोगों का रोज़गार जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, जो रेडी लगाते थे या स्टॉल्स लगाते थे,
तो वो थोड़ा हौसला रखें। इंशाल्लाह उस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है, प्रॉपरली उन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। सीएम पंजाब साहिबा का इनिशिएटिव है, उसमें डीसी साहब, मैडम कमिश्नर स्पेशली उन चीज़ों को बहुत कीनली देख रहे हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस लेकर अनकरीब आएंगे और उन लोगों को भी फैसिलिटेट करेंगे। रेडी बाज़ार बन चुके हैं, मज़ीद उनमें इजाफा किया जाएगा। बस शहरियों से इतनी सी अपील है कि आप लोग भी अपना सामान जो है वो अपनी हदूद में रखें, अपना दुकान के बाहर जो है उसको साफ़ सुथरा करके रखें और एक मुनज़्ज़म तरीके से, अच्छे तरीके से रहें। अपनी जो आपकी तजावुज़ात हैं उनको अज़ खुद ख़त्म करें, अज़ खुद ख़त्म मैडम, हमने आज देखा भी है लोगों ने खुद मिलकर आपके साथ दुकान के मालिकान ने अपने थड़े भी तोड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सत्याना रोड पे जब ऑपरेशन शुरू किया है तो लोगों ने खुद, अपनी दुकानदारों ने खुद कहा है कि आप लोग मॉनिटर करें और हम लोग इसको कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। तो लोगों ने खुद अपने थड़े भी तोड़े हैं, शटर्स भी तोड़े हैं, तंदूर बाहर लगे हुए थे वो तोड़े हैं। इवन के वहाँ पर एक 40 फुट तक का जो लैंड थी, सरकारी लैंड, उस पर कब्ज़ा था तो उस बंदे ने उसको भी ख़त्म करवाया। अच्छा मैम, इन दी एंड जैसे हम जानते हैं कमर्शियल एरियाज़ पर तो काम हो रहा है, रोड्स और बाज़ारों पे काम हो रहा है। आपने पहले भी थोड़ा डिटेल दिया था, मैं चाहता हूँ लोगों को बताएं जो डोमेस्टिक एरिया हमारा, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ फैसलाबाद के हैं सराउंडिंग, जिसमें देहात भी हैं, जिसमें आबादियाँ भी हैं, जिसमें टाउन्स भी हैं, जिसमें कॉलोनियाँ भी हैं, यहाँ पर कब ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं और इन लोगों को कौन सी डेट जो है वो आप ने दी है या आप देना चाहेंगी कि ये इस डेट तक या इतने दिनों तक आप अपनी चीज़ों को संभाल लें? देखें, ओवरऑल डीसी साहब जो हैं सारे ऑपरेशंस को मैडम कमिश्नर साहबा और डीसी साहब देख रहे हैं। अब डीसी साहब की डायरेक्शंस पर तमाम इदारे काम कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर तमाम जो एरियाज़ हैं वो नहीं आते। कहीं पर एफडीए काम कर रहा है, कहीं पर हाउसिंग काम कर रही है, कहीं पर एसी सिटी काम कर रहा है, कहीं पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। सारे इदारे मिलकर अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जो एरिया जिसके हिस्से में आता है वो अपना अपना काम जो है वो अहसन तरीके से ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहा है। आने वाले दिनों में ये रेजिडेंशियल एरियाज़ भी, वहाँ भी कार्रवाइयाँ होंगी? जी, अनाउंसमेंट तमाम इलाकों में हो चुकी है, तमाम इलाकों में अनाउंसमेंट हो चुकी है। अच्छा मैम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगों का ये कहना है, मतलब ये आम लोगों की बात नहीं है लेकिन दुकानदारों की बात है, वो ये कहते हैं कि जी अब हमारी दुकानों पे ग्राहक नहीं आ रहा, हमारी दुकानों पे लोग नहीं रसाई कर पा रहे, हमारा कारोबार बंद हो गया है। मुझे तो जगह जगह सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह से रौनक तो बहाल नज़र आती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, बल्कि इसमें एक खुशैन चीज़ ये है कि इस क्लॉक टावर में पहले ख़वातीन नज़र नहीं आती थी। अब ख़वातीन की स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां और फ़ीमेल की जो है वो गहमा गहमी है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं। अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गहमा गहमी है, सारे बाज़ार खचाखच भरे हुए हैं। इसलिए भाना बाजार, अगर बानो मार्केट या अनारकली की बात, अनारकली, रीगल रोड, आपका जंग बाज़ार, कचहरी बाज़ार, आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त फुल भरे हुए हैं और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, थैंक यू वेरी मच। खबरें हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैडम अजमत फिरदौस साहिबा माशाल्लाह से जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आकर काम कर रही हैं, चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, हम बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड बीइंग सिटीज़न ऑफ फैसलाबाद, पूरे का पूरा शहर इनके साथ बराबर खड़ा है क्योंकि बहुत बड़ा इशू था फैसलाबाद शहर का जो इंक्रोचमेंट था और मैडम ने आकर जिस तरीके से काम किया है वाकई काबिल तारीफ़ है और इसकी कहीं तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे ये सीएम पंजाब साहिबा का विजन है और उनके अहकामात पर टीम्स, इदारे इतने मुतहरक हैं कि अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं और हमारा शहर मुनज़्ज़म उस स्पॉट पर है जो हम ख्वाहिश किया करते थे। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शहर फैसलाबाद एक पुरअमन शहर होगा और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे और लोगों का रोज़गार भी बहाल होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।